यूपी के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। कांग्रेस ने 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कैराना से हाजी अखलाक, मेरठ से रंजन शर्मा, आगरा कैंट से सिकंदर वाल्मीकि, मान से सुमन चौधरी और शामली से अयूब जंग को मिला टिकट। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस आज करेगी मंथन। सूत्रों का दावा, शाम 5 बजे कांग्रेस सीईसी की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। यूपी में तीसरे और चौथे चरण के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के ऐलान आज संभव। आज से थोड़ी देर में दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उत्तराखंड के उम्मीदवारों का भी ऐलान संभव। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के दिग्गज डालेंगे डेरा। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी, राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर अभियान की शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा 21 को मथुरा में होंगे, जबकि अमित शाह का 23 के बाद एनसीआर में कार्यक्रम। पीएम मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। ब्रह्म कुमारी की कार्यक्रम को दिखाई हरी झंडी। स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम को पीएम ने संबोधित किया। कहा, कितना भी अंधेरा छाए, भारत मूल स्वभाव नहीं छोड़ता। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। भारत के विकास में सबका प्रयास शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत की सोच और अप्रोच दोनों नई है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास देश का मूल मंत्र है। कोरोना ने तोड़ा 8 महीने का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 3,17,000 से ज्यादा नए केस, 491 की मौत। कोरोना के सबसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़े। ओमिक्रॉन की कुल मामले 9,287 हुए। देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 19,24,51 हुए और पॉजिटिविटी रेट अब 16.41% से ज्यादा हुई। राजधानी दिल्ली में बुधवार को फिर कोरोना केस में बढ़ोतरी। पिछले एक दिन में 13,785 नए केस आए और 35 मरीजों की हुई मौत। मुंबई में बुधवार को 6,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। शहर में पिछले 24 घंटे में 12 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना के 43,000 से ज्यादा नए संक्रमित आए। राज्य में पिछले एक दिन में 49 लोगों की हुई मौत। केरल में 37% हुई संक्रमण दर। 24 घंटे में संक्रमण के 34,199 नए मामले आए। पॉजिटिविटी रेट 37.17% दर्ज। कोरोना की चपेट में मुंबई पुलिस, 12 पुलिसकर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव। मुंबई में सक्रिय मामले बढ़कर 1,246। असम में कोरोना वायरस के मामलों में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दर्ज। एक दिन में 8,339 नए केस आए सामने। 15 लोगों की कोरोना से हुई मौत। तमिलनाडु में कोरोना का तांडव जारी है। बुधवार को भी राज्य में लगभग 27,000 नए केस सामने आए हैं और 35 मरीजों की हुई मौत। कर्नाटक में 40,499 नए संक्रमित मिले और 21 मरीजों ने दम तोड़ा। केरल में 34,000 नए मरीजों के बीच 49 पेशेंट की मौत। पश्चिम बंगाल में भी मौत का आंकड़ा नहीं थम रहा। बुधवार को राज्य में 39 मरीज मरे, जबकि 11,447 नए केस आए। गुजरात में कोरोना संक्रमितों में बुधवार को जबरदस्त उछाल देखने को मिला। पिछले एक दिन में राज्य में 20,000 नए संक्रमित मिले। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 30% के ऊपर। बुधवार को यहां 12 मरीजों ने दम तोड़ा। अब खुले बाजार में मिलेगा कोविशील्ड और कोवैक्सीन। डीजीसीआई की एक कमेटी ने इन दोनों वैक्सीन को खुले बाजार में बेचने की सिफारिश की। आपात इस्तेमाल की शर्त से बाहर निकलकर वैक्सीन को बाजार में बेचने पर सहमति। अब लोग खुद से खरीद कर लगवा सकेंगे कोविड रोधी टीका। अभी देश में इन टीकों के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी है। सीडीएससीओ की अनुशंसा पर अंतिम फैसला डीसीजीआई लेगा। कोरोना पाबंदियों का असर फिर गहराने लगा है। शादी ब्याह पर पाबंदियों से वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े लाखों परिवार की आजीविका पर असर पड़ा। वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने पीएम से अपील की। शादी ब्याह में कम से कम 50% तक के साथ ही कुछ और रियायत देने की मांग की। कोविड डेथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को लगाई फटकार। गुजरात सरकार से कहा, आंकड़ों में गंभीर किस्म का गड़बड़ झाला। ब्रिटेन में सेल्फ आइसोलेशन 24 मार्च से खत्म। मास्क पहनने की अनिवार्यता भी नहीं रहेगी। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल हुए कोरोना संक्रमित। बादल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीएम मोदी ने प्रकाश सिंह बादल से की बातचीत, जाना उनकी तबीयत का हाल।
कर्नाटक के एक मंत्री ने मास्क पहनने से किया इनकार। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने दिया आदेश, कहा गाइडलाइन पालन नहीं करने पर दर्ज होगा केस। मसूरी के एलबीएस एकेडमी में 84 ट्रेनी अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सभी आईएएस आइसोलेट किए गए। बिहार में कम हो रहा है कोरोना संक्रमण, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने बुलाई अहम बैठक, लागू हुए प्रतिबंध की होगी समीक्षा। सहारनपुर के गांव चकवाली को मिली वैक्सीन, नहीं लगवाने की सजा, एसडीएम ने गांव को किया सील, बाहर जाने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य। गांव के मुख्य रास्ते को बैरिकेडिंग लगाकर किया गया सीज, 100% वैक्सीनेशन होने पर ही हटाई जाएगी बैरिकेडिंग। यूपी के बलिया में कोरोना वैक्सीन लगवाने से मना करने का वीडियो हुआ वायरल, वैक्सीन नहीं लगवाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया युवक। कड़ी मशक्कत के बाद वैक्सीन टीम ने समझा बुझाकर व्यक्ति को पेड़ से नीचे उतारा, उसके बाद वैक्सीन की डोज लगाई गई। बलिया से ही एक और मामला सामने आया, एक नाविक को वैक्सीन लगाने के लिए पहुंची टीम के साथ शख्स ने की हाथापाई, बाद में लगवाई वैक्सीन। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के किशोर को किया किडनैप, राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा पीएम की चुप्पी ही उनका बयान। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा अगवा हुए किशोर के परिवार के साथ खड़ी है कांग्रेस, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सीमा में घुसकर एक युवक का किया अपहरण, बीजेपी सांसद तापरगांव ने सरकार से लगाई गुहार। अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी सांसद तापरगांव ने इस बात की जानकारी दी, चीनी सेना ने सियांग जिले के लुंगटाजोर इलाके में 17 साल के युवक को अगवा किया है। बिशिम गांव के मिराम तारन के अपहरण की खबर, बीजेपी सांसद और कांग्रेस विधायक ने सरकार ने इस संबंध में जल्द कार्रवाई की मांग की है। पीएम मोदी आज मॉरिशस को देंगे बड़ा तोहफा, भारत के सहयोग से बने आवासीय इकाई परियोजना समेत कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पीएम मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ 8 मेगावाट की सौर पीवी फार्म परियोजना का शुभारंभ करेंगे, दोनों वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। मॉरिशस में मेट्रो एक्सप्रेस समेत दूसरी परियोजनाओं के लिए $19 करोड़ के लाइन ऑफ क्रेडिट देने के अलावा कई समझौते होंगे। पंजाब के बाद अब मणिपुर में चुनाव की तारीख बदलने की मांग, ऑल मणिपुर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने चुनाव आयोग से मांग की। ऑल मणिपुर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने 27 फरवरी को होने वाले पहले चरण के विधानसभा चुनाव को फिर से कराने का किया आग्रह। क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रविवार का दिन समुदाय का प्रार्थना दिन होता है, ईसाइयों की धार्मिक भावना को समझते हुए चुनाव आयोग फैसला ले। मणिपुर के 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होना है, मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। मिशन पंजाब पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल 2 दिवसीय दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचेंगे केजरीवाल। 2 दिनों तक चंडीगढ़ में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, डोर टू डोर कैंपेन में ले सकते हैं हिस्सा। साइकिल के बाद अब हाथी पर सवार हुए पूर्व मंत्री मदन चौहान गढ़मुक्तेश्वर से बने बीएसपी प्रत्याशी। गढ़मुक्तेश्वर से 3 बार विधायक रह चुके हैं मदन चौहान, एसपी से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी को अलविदा कहकर बीएसपी में हुए शामिल। बीएसपी ने गढ़ सीट से एक हफ्ते पहले मोहम्मद आरिफ का टिकट काटा था और 2002 से 2017 तक मदन चौहान ने बीएसपी को गढ़मुक्तेश्वर सीट पर जीतने नहीं दिया था। बीजेपी का चुनावी एलईडी रथ आज होगा रवाना, सीएम योगी रथ को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर पहुंचेगा बीजेपी का ये रथ। एलईडी रथ में योगी सरकार के 5 साल के कामकाज स्क्रीन पर दिखेंगे। एलईडी रथ मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने की अपील करेगा। उत्तराखंड के कद्दावर हरक सिंह रावत की आज कांग्रेस में री एंट्री हो सकती है। हरक अपनी बहू अनुकृति के साथ कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। हरक आगामी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये फैसला भी आज होगा। पूर्व सीएम हरीश रावत सहित कई पार्टी नेता हरक की एंट्री को लेकर असमंजस में हैं। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते समय गिरने वाला था शख्स, टीसी ने सूझबूझ से उसकी बचाई जान। टीसी ने चलती ट्रेन में चढ़ रहे शख्स को पटरी पर गिरने से बचाया। घटना का वीडियो हुआ वायरल। अयोध्या में गायब मोबाइल मिलने पर खिल उठे लोगों के चेहरे। पुलिस की सर्विलांस टीम ने गुमशुदा 60 मोबाइल बरामद किए। एसएसपी ने मोबाइल मालिकों को उनका मोबाइल लौटाया।
खूंखार आतंकी को पकड़ने वाले अनुराग बसु गया के बच्चों को दे रहे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। अनुराग बसु ने कहा, बच्चे समाज और देश के काम आएंगे। अनुराग बसु ने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के मुख्य आरोपी आतंकी तौसीफ खान को पकड़ने में की थी पुलिस की मदद। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड को लेकर आज रिहर्सल। दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक को किया गया डाइवर्ट। भारतीय स्टार सानिया मिर्जा ने संन्यास का किया ऐलान। 2022 का सीजन सानिया के करियर का आखिरी सीजन होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में हार के बाद सानिया ने रैकेट टांगने का ऐलान किया। सानिया ने कहा कि अब शरीर थकने लगा है। सानिया ने अपने करियर में 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। दुनिया की टॉप 100 में जगह बनाने वाली वो एकमात्र भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड का सितम जारी। छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। मौसम विभाग ने बारिश का लगाया अनुमान। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। यूपी में अभी ठंड से राहत नहीं। कोहरे ने रोकी रफ्तार। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की दी चेतावनी। गोरखपुर में कड़ाके की ठंड और कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। विजिबिलिटी हुई कम। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। हरियाणा और पंजाब में शीतलहर से लोग परेशान। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। मौसम विभाग ने अभी शीतलहर से राहत नहीं मिलने का अनुमान लगाया। बिहार में ठंड और कोहरे का कहर जारी। पटना में लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। मौसम विभाग ने ठंड और बढ़ने का लगाया अनुमान। जम्मू कश्मीर में मौसम ने ली करवट। तापमान से सामान्य से 7 डिग्री तक गिरावट। अगले 24 घंटे में बारिश और बर्फबारी होने का भी अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज। रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी। 2 दिन भारी बारिश, बर्फबारी का अलर्ट जारी। उत्तराखंड में बदला मौसम। रुद्रनाथ, लाल माटी, गौरसू, मुग्याल, औली सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। गुरुग्राम पुलिस ने 2 शातिर लुटेरे को किया गिरफ्तार। गाड़ी से लिफ्ट देकर करते थे मारपीट और लूटपाट। बाड़मेर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक पक्ष ने दूसरे पर किया लाठी और कुल्हाड़ी से हमला। वीडियो वायरल। मारपीट में एक गुट के 4 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के अमेठी में बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर। जोरदार टक्कर से कार में आग लग गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। देवरिया में तमंचे के दम पर बदमाशों ने जनसेवा केंद्र से लूटे 46,000 रुपए। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद हवा में पिस्टल लहराते तीनों बदमाश हुए फरार। सूरत में डाइंग और प्रिंटिंग मिल में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। जर्मनी में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हुई हाथापाई। कोरोना नीतियों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने किया जमकर विरोध। तुर्की में पेट्रोलियम पाइपलाइन फटने से लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूक्रेन को ब्रिटेन ने भेजे 30 ब्रिटिश एंटी टैंक मिसाइल। टैंकों को रक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जज के लिए आयशा मलिक के नाम को दी मंजूरी। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला जज होंगी। दर्जनों फिलिस्तीनियों ने इजरायल सैनिकों के साथ की झड़प। फिलिस्तीनियों के घर ध्वस्त मामले में कई लोगों का फूटा गुस्सा। सलमान खान के वकील श्रीकांत शिवड़े की कैंसर से हुई मौत। 20 साल से सलमान खान का हिट एंड रन केस लड़ रहे थे श्रीकांत शिवड़े। एक्टर फरदीन खान हुए कोरोना पॉजिटिव। सोशल मीडिया पर ट्वीट करके दी जानकारी। करण जौहर की फिल्म गहराइयां की टीजर आज होगी रिलीज। फिल्म 11 फरवरी को OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी। कार्तिक आर्यन ने लड़कियों संग खेला जमकर फुटबॉल। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल।